चुनाव जो 13 नवंबर को होने हैं, जिसकी वोटिंग होनी है 13 नवंबर को, उन उपचुनावों के लिए प्रचार का शोर आज थम गया है। लेकिन अब भी प्रत्याशी डोर टू डोर कैंपेन कर सकेंगे। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच मुख्य मुकाबला था और 30 उम्मीदवार फिलहाल चुनावी मैदान में हैं इस वक्त। बिल्कुल, और करीब 3.25 लाख वोटर्स अविनाश किस्मत का फैसला करेंगे। आखिरी दिन बीजेपी और कांग्रेस ने जोर लगाया, उसकी तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे। और देखिए, टैली के जरिए हम आपको पूरी जानकारी यहां पर दे रहे हैं कि क्या क्या कहां पर है। वोटिंग 13 नवंबर को, नतीजे 23 नवंबर को। रायपुर के दक्षिण के दंगल की यदि बात की जाए तो सुनील सोनी वर्सेस आकाश शर्मा। चुनाव प्रचार का शोर आज शाम 6 बजे थम गया है और अब प्रत्याशी डोर टू डोर दस्तक देंगे, कैंपेन करेंगे। बीजेपी और कांग्रेस के बीच मुख्य मुकाबला है। कुल 30 उम्मीदवार चुनावी मैदान पे हैं और इनकी किस्मत का फैसला 3.25 लाख वोटर्स करने वाले हैं। रिजल्ट 23 नवंबर को होगा और क्लियर हो जाएगा कि दक्षिण का दंगल यानी कि रायपुर दक्षिण का मंगल कौन करने जा रहा है। तो कांग्रेस ने दांव लगाया है युवा चेहरे आकाश शर्मा पर, तो भारतीय जनता पार्टी ने अनुभवी नेता, पूर्व सांसद रह चुके हैं रायपुर के सुनील सोनी, पार्षद से अपने करियर की शुरुआत की थी। इसके बाद वो महापौर बने और फिर सांसद भी बन चुके हैं रायपुर के। लेकिन अब बृजमोहन अग्रवाल की सीट खाली करने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने सुनील सोनी पर दांव खेला है, तो कांग्रेस पार्टी ने एक नए चेहरे आकाश शर्मा पर दांव खेला है। तो इस बार जंग अनुभव वर्सेस युवा चेहरा। देखने वाली बात होगी कि आखिर इस दंगल में किसका मंगल करती है रायपुर दक्षिण की जनता। 35 साल से लगातार हर बार ये सीट बृजमोहन अग्रवाल जीतते आए हैं और हर बार उनकी जीत का मार्जिन बढ़ता ही गया है और हर बार प्रत्याशी यहां पर बदला गया। कांग्रेस की तरफ से पिछली बार याद होगा आपको, महेंद्र राम सुंदर दास को यहां पर उम्मीदवार के तौर पर घोषित किया गया था। बहुत बुरी तरह से वो चुनाव हारे और अब इस बार आकाश शर्मा पर दांव लगाया गया है कांग्रेस की तरफ से। और देखिए, कई समीकरण साधे गए हैं आकाश शर्मा की तरफ से। युवा चेहरे, ब्राह्मण है क्योंकि यहाँ पर ब्राह्मण मतदाताओं की संख्या काफी ज्यादा है। तो ऐसे में क्या ब्राह्मण मतदाता गेम चेंजर साबित होंगे? क्या इस बार कांग्रेस कमाल कर पाएगी? क्या भाजपा का कमल नहीं खिलने देगी कांग्रेस? ये वो तमाम बातें हैं जो अब देखना होगा कि 23 नवंबर को क्या कुछ खास होता है। तो चुनाव प्रचार का शोर थम चुका है, प्रत्याशी अब डोर टू डोर कैंपेन करेंगे। और आज अविनाश आखिरी दिन हमने देखा भी कि पूरा शक्ति प्रदर्शन देखने को मिला, कांग्रेस का भी, बीजेपी का भी। अंतिम क्षणों में कैसे इन मौकों को भुनाया जाता है, इसकी तस्दीक आज की तस्वीरें कर रही थी। मुख्यमंत्री खुद आज रोड शो कर रहे थे, उनके साथ डिप्टी सीएम थे और रायपुर के कितने बड़े बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी के उस गाड़ी में सवार थे। आकांक्षा, आप देखिए, रमेश बैस थे जो 8 बार के सांसद रह चुके हैं, बृजमोहन अग्रवाल जो मौजूदा सांसद हैं, सुनील सोनी जो प्रत्याशी हैं, मुख्यमंत्री थे, अरुण साहब थे। और लगातार एक मैसेज देने की कोशिश थी और एक चुनौती भी दी गई थी इससे पहले कि कांग्रेस पार्टी जीत की बात तो छोड़िए, पिछले बार जितने वोट मिले थे उससे ज्यादा लाकर दिखाएं, यही सबसे बड़ी चुनौती उनके सामने रहेगी। ये भारतीय जनता पार्टी कह रही थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी लगातार एक युवा चेहरे पर दांव खेल रही थी और बड़े बड़े नेताओं को, पूर्व मंत्रियों को संकरी गलियों तक में उतार दिया था। तो कोशिश ये रही दोनों दलों की तरफ से कि कोई भी किसी को वॉकओवर न दे और पूरा जोर लगा दिया इस सीट पर। और देखिए, जोर तो सियासी दल लगा ही रहे हैं, लेकिन जोर अब यहां पर पुलिसकर्मी भी लगा रहे हैं। दक्षिण सीट पर चुनाव प्रचार थम गया है। गश्त के लिए अब पुलिस बल यहां पर उतर गई है जमीनों पर, गलियों में गश्त की जा रही है। अर्धसैनिक बलों की टुकड़ियां अब मैदान पर नजर आ रही हैं। संवेदनशील और अति संवेदनशील इलाकों में गश्ती की जा रही है। मुख्य मतदान केंद्र, सहायक मतदान केंद्र में भी तैनाती की गई है। देखिए, अब मोर्चा संभाल लिया है पुलिस टीम ने, कई इलाकों में गश्त की जा रही है और गलियों में गश्त कर अर्धसैनिक बलों की टुकड़ियां ये देख रही है कि कहीं पर भी किसी भी प्रकार की गड़बड़ ना हो पाए। सबसे ज्यादा फोकस है संवेदनशील और अति संवेदनशील इलाकों में। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो कोई भी अप्रिय स्थिति ना बने और पूरी व्यवस्था के साथ ये चुनाव संपन्न हो, इसके लिए कोशिशें शुरू हो गई हैं। अलग अलग इलाकों में, सकरी गलियों में, टेढ़ी मेढ़ी गलियों में अब अर्धसैनिक बल गश्त कर रही हैं और अर्धसैनिक बलों की टुकड़ियों की ये तस्वीर देखिए कैसे ये हर गली में जा रही है, हर सड़क से गुजर रही है और हालात का मुआयना भी कर रही है। मुख्य और सहायक मतदान केंद्र में भी तैनाती की गई है ताकि अच्छे तरीके से कोई भी बिना अप्रिय स्थिति बने ये चुनाव संपन्न हो। बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हो सके, मतदान में किसी भी तरह की बाधा ना आने पाए और आचार संहिता जरूर यहां पर लगी हुई है इस पूरे एरिया में। तो ऐसे में अब पूरा मोर्चा संभाला हुआ है पुलिस की टीम ने। यहाँ पर अलग अलग ही आप देखिए किस तरह से फोर्स है जो अलग अलग इलाकों में जाकर के
गश्त करिए और कुछ इसी तरह की मुस्तैदी अब जिस दिन मतदान संपन्न हो जाएगा तब तक आपको नजर आएगी।